So good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of progression. हम AP और इंट्रोडक्शन ऑफ GP एंड इंट्रोडक्शन ऑफ HP कर चुके हैं. आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ AP पर बात करें. अब हम AP को इन डिटेल, फॉलोड बाय GP को डिटेल, फॉलोड बाय HP को डिटेल और मिसलिनियस पर बातचीत होगी हमारी. ऑल्दो ये भी मैं करा चुका हूं उस वक्त, बट फिर हम दोबारा बात कर रहे हैं. बाहर भी निकलना चाहो निकल जाओ. Sn इज इक्वल्स टू, हम फर्स्ट ऑफ n टर्म्स के सम की बात कर रहे हैं. Sn का क्या मतलब होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an माइनस 1 प्लस an. Isn't it Sn minus 1? Yes or no? तो this is sum of first n terms sum of first n minus 1 terms. So your Sn is nothing but Sn minus 1 plus An, means your An is nothing but Sn minus Sn minus 1. इसी को आप Tn भी कहते हैं. एनी प्रॉब्लम? नोट करते हुए. ये चीज किसी भी प्रोग्रेशन के लिए वैलिड है, क्योंकि हमने कहीं भी n का मतलब प्रोग्रेशन क्या है ये नहीं कहा है. चले फिर आगे. अरे कोई बात नहीं यार, कहीं भी लिख लें. कॉमन सेंस क्या कहता है? कुछ होता है ना. पक्का. अभी अपन एपी पढ़ रहे हैं इसलिए एपी पे बात कर रहे हैं, बाकी अब तो जनरल ना. If sum of first n term of a progression is Sn is equals to 4n square plus 5n, then find its eighth term. So your Sn is nothing but 4n square plus 5n. What about the Sn minus 1? N will be replaced by n minus 1.
कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू Sn माइनस 1। तो जब आप इस पे अप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 means 8n plus 1. So what about the T8? कोई दिक्कत अरेंज? अरे बोल दे यार, नहीं बोलेगा? ठीक, चले आगे। If nth term of a progression is Tn which is an plus b, मतलब अगर आप nth टर्म को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, then the progression will be arithmetic progression whose first term is a plus b and common difference is capital A. सर ये सब कैसे आया ये मैं बताऊंगा, बट पहले नोट कर। चले आगे। nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। अब देखो बेटा, इसको देखने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है n की वैल्यू पुट करना। भाई आपने मुझे Tn दे रखा है, व्हाट अबाउट द T1 एंड T1 विल बी द फर्स्ट टर्म। तो देख लो फर्स्ट टर्म आ गया कि नहीं आया। व्हाट अबाउट T2, 2a plus b। व्हाट अबाउट T3। अब देख लो कि आपके पास T3 माइनस T2 कैपिटल ए आया कि नहीं आया, जो T2 माइनस T1 भी है। इसका मतलब ये फॉर्मेट अगर दिया जाए मोक्षित सामने, अगर ये फॉर्मेट दिया जाए, देन दैट फॉर्म इज विल रिप्रेजेंट द nth टर्म ऑफ एपी, जिसका फर्स्ट टर्म a प्लस बी है और कॉमन डिफरेंस a। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नोट करते हुए
चला आगे। अब एक सेकंड अप्रोच देखो, अगर मैं Tn ऑफ AP पर बात करूं, दैट विल बी योर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था। मीन्स योर A प्लस ND माइनस D means your Tn is nothing but Dn plus A minus D। अगर मैं इसको कंपेयर करूं An प्लस B से, तो क्या A आपको D दिखता है कि नहीं दिखता है, और B जो है वो A माइनस D दिखता है कि नहीं दिखता। D क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ M, एंड व्हाट अबाउट योर A। तो बेटा ये सब कंपैरिजन हमें आना चाहिए, हमेशा ये चीजें याद रखना कि कैसे आप प्रोसीड कर रहे हैं, नोट करो। चले फिर आगे। अब कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे रहेंगे वो भी हम बात कर लें। इफ Tn of AP is given by then find first term and common difference। तो भाई प्रोसीजरल भी आप कर सकते हो। व्हाट अबाउट द T1, 5 minus 7 is 2। व्हाट अबाउट द D, सॉरी माइनस 2, D is 5। इनके कोएफिशिएंट को D कहा था आपने। आप T2 निकाल करके T2 माइनस T1 भी D कर सकते हो। चले आगे। नोट कर लिया था ना ऑनलाइन। If Sn of a progression is Sn is equals to An square plus Bn, ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म जीरो है, क्वाड्रेटिक है बट कांस्टेंट टर्म जीरो है, then progression will be the arithmetic progression whose first term is A plus B and common difference is 2A। लिख ले भाई।
चले आगे। अब आप सोचो कि ये कैसे आया होगा। अगर मैं Sn देखता हूं तो क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, मल्टीप्लाई करें na प्लस n² / 2d माइनस n/2d, n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या Sn आपके पास d/2 n² नहीं दिख रहा, प्लस a माइनस d/2 n नहीं दिख रहा? अगर आप इसको an² प्लस bn से कंपेयर करो भाई, so d/2 is capital A means d is 2a, दिखा कि नहीं दिखा? b is a minus d/2, so b is a minus कैपिटल A। तो जो फर्स्ट टर्म है वो a प्लस बी आया कि नहीं आया? नहीं आया, पक्की बात। कॉमन डिफरेंस 2a आया कि नहीं आया? आपको चीजों को, एक ही चीज को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पनीर की सब्जी अच्छी लगती है ना, एक पनीर और वो मसाले अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरीके की सब्जी बनती है कि नहीं, लेकिन आपको पहचानना आना चाहिए कि भाई यह है तो पनीर की सब्जी। मतलब फॉर्मेट्स किसी पे भी दिए जाएं, आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। कोई दिक्कत भाई साहब, बता दो। चले आगे। अरिथमेटिक मीन फर्स्ट लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन दिया है, बट अब आप दोबारा लिखें। If three quantities are in AP,
then the middle quantity is called the arithmetic mean between the other two. If small a, capital A and B are in AP, then capital is known as arithmetic mean between A and B. अगर हम इस पर बात करते हैं तो according to the definition, capital A minus small a is equals to B minus capital A, means 2A is equals to A plus B, means arithmetic mean is A plus B by 2. दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या आएगा बेटा? A प्लस बी बाई 2. चले आगे. अब देखो बेटा, एक चीज समझना, दो नंबर्स 2 and 10, they can be the part of infinite progression. कैसे? इन दोनों के बीच अरिथमेटिक मीन निकालना हो, मतलब आप देखें 2, 6, 10 ये एपी में होगा कि नहीं होगा? 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एपी में है कि नहीं? 2, 4, 6, 8, 10 एपी में है कि नहीं? मीन्स दिस कैन बी द पार्ट ऑफ इनफाइनाइट प्रोग्रेशन. एपी नहीं, जीपी में भी जा सकते हैं. मैं आपका जीपी का भी इंट्रोडक्शन दे चुका हूं. इसलिए कई चीजें हमारे सामने है. अब हमने कहा ए और बी, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं. इफ यू वांट टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन, क्या मैंने वर्ड यूज किया? इफ वी वांट टू इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन between two numbers A and B. क्या कहा हमने? If we want to insert an arithmetic mean between two numbers A and B, then that will be in AP. जो मैंने आपको डायरेक्टली कहा है, if these are in AP, then A1, A2, A3 up to N are called the an arithmetic mean between A and B. नोट करो. चले आगे. अब आप देखें A1, A2, A3
A1 and B are in AP. Isn't it n plus 2 terms? कितने टर्म्स हैं? बात समझ में आ रही है? क्यों है तरवेश्वरी? क्यों है n प्लस 2? सर आप कह रहे हो इसलिए। लॉजिक बता। अब दिमाग है अपने पास, जोर तो लगा। देख, जब तक हम अपने दिमाग पे जोर नहीं लगाते, आपको पता है एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, दादी नानी और सब मिल करके बेचारे की पूरी कसरत करते रहते हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? आपकी भी हुई है, मेरी भी हुई है। क्यों? और वो भाई हमारा बॉक्सिंग में जाता है, पहले फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं कि सीधे केवल क्या? हाँ, सीधे देते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करवाते हैं? अरे जनरली फिट नहीं होते हैं तो क्या होता है? मतलब लॉजिक पूरे दे रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, फिजिकल एक्सरसाइज। अब क्रिकेट मैच देखने जाओ, हमें तो सीधे टीवी पे दिखाई देता है, बैट लेकर के आ गए। उससे पहले घंटे डेढ़ घंटे बेचारे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं मैदान में। क्यों? एक्टिव होने के लिए, फिजिकली फिट होने के लिए। मसल्स स्ट्रांग होती है एक्सरसाइज करने से, ऐसा मैंने सुना है। तूने भी सुना है कि नहीं सुना है? हैं? आप समझो, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से ये मसल्स फिट होती हैं, हमारे मेंटल एक्सरसाइज से दिमाग की मसल सही होगी, मेंटल लेवल स्ट्रांग होगा, तभी तो होगा। लड़की तू ये नहीं देख रही, एन टर्म ये रहे और 2 टर्म ये रहे, तो टोटल n प्लस 2 हो गए। हाँ या ना? दिमाग लगा बेटा, ऐसे नहीं काम चलेगा। क्वाड्रेटिक में चल गया, मैंने मान लिया बीच में आई थी, यहाँ काम नहीं चलने दूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n plus 2. What about tn plus 2? A plus n plus 2 minus 1 into d, और tn plus 2, n plus 2th term basically b है, तो b is equals to a plus n plus 1 into d. Isn't it कॉमन डिफरेंस? आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, d is b minus a upon n plus 1. हाँ, am के लिए है, अभी तो AP चल रहा है ना अपना। कई अर्थमेटिक मीन हो सकते हैं, एग्जैक्टली मीन तो एक ही होता है जो बीच वाला हो। अगर 3 टर्म है तो 4 है तो 2 होते हैं, बीच के 2 माने जाते हैं, बताया है ना? अब इन सबको भी हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ए और बी के बीच एन अरिथमेटिक मीन। एक से ज्यादा अगर आप डालना चाहते हैं तो ये तरीका है। अरे भाई, डिफाइन किया गया कि एंड 2 एंड पॉइंट्स है, इसके बीच में आप 5 नंबर डालना चाहते हैं, सो दैट दे विल बिकम इन एपी। 10 नंबर डालना चाहते हैं, सो दैट दे विल बिकम इन एपी। तो वो जितने नंबर डालेंगे उनको अरिथमेटिक मीन से नाम दिया गया। अब कोई दिक्कत? पक्का? चल, तेरा कहना सही है। ये अरिथमेटिक मीन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो एक ही होगा, लेकिन ये इतने सारों को भी नाम दे दिया गया।
ठीक है, पक्का? अरे बोल दे, नहीं समझ में आया था ना? चले आगे, बोल ले। हमारे अरिंज का कहना था कि सर अरिथमेटिक मीन तो एक ही होता है। बात तो सही है, दो नंबर है तो बीच का नंबर भी अरिथमेटिक मीन कहते हैं, लेकिन इसको किस सेंस में कहा गया वो समझो। कि दो नंबर आपने दे दिए, अब आप 5 नंबर और इंसल्ट करना चाहते हो, सो दैट दो नाउ द 7 नंबर्स विल बी इन एपी। तो जो 5 नंबर आपने इंसल्ट किए हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज 5am। अगर 10 नंबर इंसल्ट किए हैं तो 10am हो। और कोई दिक्कत? इनको कहा गया, अब कहने वाले चीज को मान ले यार, तेरे को अरिंज कहा गया, हमने मान लिया ना, पक्की बात, तो इसको मान ले। चले आगे। अब अगर आपको A1 लेना है, isn't it A plus D? D आप निकाल चुके हो। A1 will be the second term. A1 will be the second term. इसमें ऐड करोगे, ये थर्ड टर्म देख ले अरेंज। D आप निकाल चुके हो। A3, इसका मतलब AI अगर मुझे लिखना होगा तो A plus ID। एंड वन मोर थिंग इज, जिसको मैं अभी आगे यूज करूंगा, AN में D ऐड करूंगा तो B पाऊंगा, यस और नो? सर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। यस और नो? मीन्स your D is nothing but AN minus B. Sorry, AN can be written as, D से मतलब नहीं है, D तो आ ही गया। AN can be written as B minus D. Yes or no? कोई दिक्कत? Insert 5 AM between 21 and 50. तो अब एक तरीके से n की वैल्यू कितना हो गया? 5। A हो गया 21, B हो गया 51। What about the D? B minus A upon n plus 1,
51 minus 21 upon 5 plus 1. 30 by 6 is 5. Yes or no? So what about the A1? A plus D, 21 plus 5. What about A2? A plus 2D. What about A3? कोई दिक्कत मोक्षित? अरे बोल दे। चले आगे। Sum of n AMs between A and B is equals to the n times of single AM between A and B. ये रिजल्ट है, जो क्वेश्चन है बेसिकली, और आप ऐसा रिजल्ट भी याद रखें कि n AMs का सम मतलब A1 plus A2 plus A3 up to AM is n times of A plus B by 2 means single AM between A and B. बात आती है कैसे? ये n terms are in AP, yes or no? आया ना? AP में ही तो है. So your S is nothing but n by 2 A1 plus AN A plus L, n by 2 A plus L. सम दो तरीके से निकालते थे, n by 2 2A plus n minus 1D और n by 2 A plus L. A1 है आपके पास A plus D, AN है आपके पास B minus D. देखें मैं आपको A1 और AN दोनों निकलवा के लाया. Done? In that case,
चले आगे। चले आगे। बोल रही नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ चले आगे चले आगे। तो बोलना चाहिए ना। मैं हमेशा यही तो कहता हूँ बेटा बोलो। If A1 A2 be the two arithmetic mean between 1/3 and 1/24, then find their values. तो बेसिकली अब कितना है, n कितने हैं, दो। a कितना है, b कितना है, तो d नहीं निकलेगा। b माइनस, घर पे करते रहना। व्हाट अबाउट द a1? लिख ले भाई। चले आगे। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने होंगे, लिखो। If the sum of first p terms, first q terms, first r terms of an AP be x, y, and z respectively, then x by p q minus r plus y by q r minus p plus z by r p minus q is. देखो, सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशंस तुम खुद करोगे, मैं नहीं करूंगा। एस पी क्या होगा, p/2 a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। हाँ या ना। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, एपी के बारे में बात की जाए। एसपी कितना है आपके पास, एक्स। यस और नो। अब आप देखें कि आपको चाहिए एक्स बाई पी कहीं ना कहीं। क्या आपको यहां से एक्स बाई पी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
दिख रहा है? सिमिलरली y बाई क्यू a बाई टू प्लस q माइनस वन d बाई टू होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? क्या ये वैल्यूज मैं इस इक्वेशन वन में नहीं पुट कर सकता? करूंगा कि नहीं करूंगा? फिर a बाई टू के कोएफिशिएंट को एक जगह ले लो। इधर ध्यान दे सभी लोग वर्बली, जैसे ही आप ये वैल्यूज ऑनलाइन ध्यान देना, जैसे ही आप ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे, देखो जब a बाई टू मल्टीप्लाई होगा q माइनस आर से, यहां ये a बाई टू मल्टीप्लाई होगा r माइनस पी से, ये वाला a बाई टू मल्टीप्लाई होगा p माइनस क्यू से, a बाई टू कॉमन निकल गया। घर पे देखना, हाँ, p माइनस आर प्लस आर माइनस पी क्यू है, ये जीरो हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरीके से जब तुम d बाई टू कॉमन निकालोगे, तब वो मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपस में जीरो कर देगा। द नेट रिजल्ट यू विल गेट जीरो। मल्टीप्लीकेशन का काम बेटा आप घर पे करना। 11th के बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा IIT के बच्चे, मैं कह रहा हूँ 11th के बच्चे को ये करना आना चाहिए। और नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? स्पेस छोड़ देना कैलकुलेशन के लिए, लंबा स्पेस छोड़ना बेटा। दिक्कत नहीं बोलेगा, सिर्फ कैलकुलेशन आपके जिम्मे छोड़ी है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 upon 1 plus root 3 plus 1 upon root 3 plus 5 plus 1 upon root 5 plus root 7 up to is।
देखो, नोट कर लिया ना ये। अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खेलें तो क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं सब्जेक्टिव भी खेलूंगा। एन की वैल्यू डाल दो, एन इज इक्वल टू 1 डालो। जैसे ही अगर एन इज इक्वल टू 1 में तुम्हें ये आंसर मिल जाए, वही आंसर। सर एक भी नहीं मिल रहा। एन इज इक्वल टू 1 डालो, ये √3, ये √3/2, 1। आओ जरा देखें, कुछ कभी 9th क्लास में रैशनलाइजेशन नाम की भी चीज हुआ करती थी। Once upon a time there was a 9th class। वही चीज सामने आई कि नहीं आई? यही आंसर। एन की वैल्यू डालो, जिस जगह पे तुम्हें हिट करता है उस जगह को रैशनलाइजेशन करके देख लो। बट मैं प्रॉपर मेथड से बात करना चाहता हूं, हमें वो मेथड आना चाहिए। तो समझ में आई नहीं आई? बताइए। अब मैं क्या प्रॉपर मेथड पे डील करना चाहता हूं, ये चीज समझो। एक तरीके से एसएन है 1/√3 प्लस √1 प्लस 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/√7 प्लस √5। अगर मैं nth टर्म लिखूं, इधर समझना सभी लोग, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस दिख रहा है। अंडर रूट के अंदर एपी है कि नहीं है? अंडर रूट के अंदर एपी है कि नहीं है? तो उस एपी का nth टर्म 3 प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में आई कि नहीं आई? 3, 5, 7। नहीं आई समझ में? गार्गी नहीं आई ना? बोल आ गई, हाँ हाँ कर रही है, मुझे क्या पता चला। तो 2n+1, इसमें से ये 2 लेस है। यहां तक अपन जिंदा है। इसके बाद समझो, हर चीज को हम रैशनलाइज कर रहे हैं, हर टर्म को। नहीं दिखा? √3-1 नहीं दिखा ना? 5-3। ये भाई मेरा केवल क्वेश्चन था, इसको नोट करें पहले।
चले आगे। अब इसको ऐड करने का तरीका समझना। 1/2 कॉमन ले रहा हूं, √3 माइनस √1 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √7 माइनस √5। दिख रहा है? एक एक ब्रैकेट था उसको नीचे नीचे लिखता गया। अगर मैं देखूं, क्योंकि बहुत बार अब मैं आपको ऐसे करना सिखाऊंगा, तो ये कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है। फर्स्ट वाले का लास्ट टर्म और लास्ट वाले का फर्स्ट टर्म दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा। तो जब ये कैंसिल होने लगेंगे तो ये भी तो आपस में कैंसिल होंगे, और फाइनली बचेगा क्या? अगर आप इसको रैशनलाइज कर दो, देखो ऑल्दो आंसर का फॉर्मेट ये आ चुका है तुम्हारे पास, बट मैं तब भी तुम्हें रैशनलाइजेशन की तरफ भी लेके जाना चाहता हूं। क्योंकि आंसर किस फॉर्मेट में होगा नो वन नोज। आंसर ये भी हो सकता था, हाँ या ना? अब यहाँ n इक्वल्स टू 1 डालो, देखो पहला वाला टर्म आ गया कि नहीं आया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बेटा खेल है, n की वैल्यू पुट करो, काम खत्म करो।